राधे राधे। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, अप्रैल में आने वाली चतुर्थी व्रत की जानकारी। हर माह में 2 बार चतुर्थी का व्रत किया जाता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर पड़ने वाली संकटी चतुर्थी के व्रत को विकट संकटी चतुर्थी कहा जाता है। इस बार ये व्रत 27 अप्रैल को किया जाएगा। इस अवसर पर भगवान श्री गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना करने और व्रत करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की पूजा करने से सभी तरह के दुखों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा आय और सौभाग्य बढ़ता है। अगर गणपति बप्पा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो विकट चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इनकी कृपा से बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। करियर में आने वाली हर तरह की कठिनाइयों को पार करने की शक्ति मिलती है। इसके अलावा आय और सौभाग्य बढ़ता है। इस दिन व्रत करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आइए दोस्ताचार जिसे जानते हैं। वैशाख के महीने में विकट संकटी चतुर्थी के दिन पूजा का क्या मुहूर्त है और इसकी तिथि की शुरुआत कब होगी, साथ ही जानेंगे चंद्रोदय का समय। सबसे पहले जानते हैं विकट संकटी चतुर्थी के महत्व के बारे में। भविष्य पुराण में कहा गया है कि विकट संकटी गणेश चतुर्थी का व्रत करने से हर तरह के कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन और आरोग्य मिलता है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को अर्घ्य देने से संतान सुख मिलता है। इसके साथ ही शारीरिक परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। नारद पुराण के अनुसार संकटी चतुर्थी के दिन पूरे दिन व्रत रखना चाहिए। कहा जाता है कि संकटी चतुर्थी के दिन घर में पूजा करने से नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, पूजा पाठ से घर में शांति बनी रहती है। घर की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। गजानन, इस दिन चंद्रमा का दर्शन करना भी शुभ माना जाता है। आपको बताते चले कि सूर्योदय से शुरू होने वाला संकटी व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है। विकट संकटी चतुर्थी के दिन जो भी व्यक्ति भगवान गणेश की विधिवत पूजा अर्चना करता है उसे सभी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकती हैं। इसके अलावा रात्रि में चंद्रमा की पूजा करने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। तो ये था विकट गणेश चतुर्थी व्रत का महत्व। और अब जानते हैं विकट गणेश संकटी चतुर्थी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। जानते हैं इसकी तिथि की शुरुआत कब हो रही है और तिथि की समाप्ति कब होगी। वैदिक पंचांग के अनुसार 27 अप्रैल को सुबह 8:17 पर वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी। ये तिथि 28 अप्रैल को सुबह 8:21 तक मान्य रहेगी। इस व्रत में चतुर्थी तिथि में चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य समय का महत्व होता है। उस आधार पर विकट संकटी चतुर्थी का व्रत 27 अप्रैल शनिवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि 27 अप्रैल को सूर्योदय के बाद शुरू हो रही है, लेकिन चतुर्थी तिथि में चंद्रोदय उस दिन ही होगा। अगले दिन चतुर्थी 28 अप्रैल को सुबह में ही खत्म हो जाएगी। इस वजह से उस दिन व्रत रखने का कोई औचित्य नहीं है। और अब जानते हैं इस दिन के शुभ योग और नक्षत्र। इस बार विकट संकटी चतुर्थी का व्रत परित योग और ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा। 27 अप्रैल को परित योग प्रातः काल से लेकर 28 अप्रैल को तड़के 3:24 तक है। वहीं ज्येष्ठा नक्षत्र भी प्रातः काल से शुरू होकर 28 अप्रैल को प्रातः 4:28 तक है। और अब जानते हैं इस दिन चंद्रोदय का समय और चंद्र पूजन का समय। विकट संकटी चतुर्थी वाले दिन चंद्रोदय रात में 10:23 पर होगा। इस वजह से उस समय से ही चंद्रमा का पूजन होगा और अर्घ्य दिया जाएगा।
विकट संति चतुर्थी पर चंद्रमा पूजा का समय रात में 10:23 से है। तो ये था चंद्रमा पूजन का समय। और आप जानते हैं विकट संति चतुर्थी के दिन के शुभ मुहूर्त, पूजा मुहूर्त। विकट संति चतुर्थी के दिन का ब्रह्म मुहूर्त 4:17 से लेकर के 5 बजे तक है सुबह के। वहीं अभिजीत मुहूर्त या शुभ मुहूर्त सुबह 11:53 से लेकर के दोपहर के 12:45 तक है। व्रत के दिन शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 7:22 से लेकर के सुबह के 9:01 तक है। सुबह में आप विकट संति चतुर्थी व्रत की पूजा कर लें और रात को चंद्रोदय होने पर पूजन एवं अर्घ्य दें, फिर पारण करके व्रत को पूरा करें। तो ये थे विकट गणेश चतुर्थी के दिन की पूजा के शुभ मुहूर्त। और इस दिन भद्रा लग रही है। भद्रा का समय नोट कर लें। इस दिन स्वर्ग की भद्रा है। विकट संति चतुर्थी व्रत के दिन स्वर्ग की भद्रा लग रही है। भद्रा का समय सुबह के 5:44 से लेकर के सुबह के 8:17 तक है। इस भद्रा का वास स्वर्ग में है। और आप जानते हैं विकट संति चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा की विधि क्या है और पूजा के मंत्र। भगवान गणेश की पूजा करने के लिए श्री चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर प्रतिदिन के कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। फिर एक पटिये पर लाल कपड़ा बिछाकर गणपति की स्थापना करें और स्थापना के बाद इस तरह से पूजन करें। सबसे पहले घी का दीपक जलाएं। इसके बाद पूजा का संकल्प लें। फिर गणेश जी का ध्यान करने के बाद उनका आवाहन करें और इसके बाद गणेश जी को स्नान कराएं। सबसे पहले जल से, फिर पंचामृत जो कि दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण होता है उससे, उसके बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद गणेश जी के मंत्र व चालीसा और स्तोत्र आदि का वाचन करें। अब गणेश जी को वस्त्र चढ़ाएं। अगर वस्त्र नहीं है तो आप उन्हें एक नाड़ा भी अर्पित कर सकते हैं। नाड़ा का मतलब मौली से है। और इसके बाद गणपति जी की प्रतिमा पर सिंदूर और चंदन चढ़ाएं। फूल और फूलों की माला अर्पित करें। इसके पश्चात अब बप्पा को मनमोहक सुगंध वाली धूप दिखाएं। अब एक दूसरा दीपक जला करके गणपति जी की प्रतिमा को दिखाकर हाथ धो लें और हाथ पोंछने के लिए नए कपड़े का इस्तेमाल करें। इसके बाद भगवान गणपति जी को नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य में मोदक, मिठाई, गुड़ और फल शामिल करें। इसके बाद गणपति जी को नारियल और दक्षिणा प्रदान करें। इसके बाद गणपति से किसी भी तरह की भूल चूक के लिए माफ़ी मांगें और पूजा के अंत में साष्टांग प्रणाम करें। रात को चंद्रमा की पूजा और दर्शन करने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। और आप जानते हैं विकट गणेश चतुर्थी के दिन पूजा में जप करने वाले भगवान गणेश जी के मंत्र, इस दिन भगवान गणेश जी के इन मंत्रों का जाप करें। मंत्र इस प्रकार से हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आदि का अधिक से अधिक जाप करें। तो ये थी दोस्तों जानकारी विकट गणेश चतुर्थी 2024 की। आपने जाने पूजा के मुहूर्त, शुभ योग, नक्षत्र के साथ पूजा विधि और भगवान गणेश जी के मंत्र। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान गणपति का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इस कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी प्यार भरी राधे राधे। अपना ध्यान रखें। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाने में बहुत दिक्कत आती है।
सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्षमा करें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारे स्वास्थ्य समस्या को ध्यान में रखते हुए आप अपना सहयोग हमें ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।